तो आप भी लगातार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हो लेकिन दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाता, उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्लो स्टेट के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है और हम सब के साथ ये होता है। पहली बात तो आपको ये जान लेनी है फ्लो स्टेट क्या होती है, फ्लो स्टेट में आते कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम सब जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो किस पर्पज के लिए पढ़ाई करते हैं। आपका एक एग्जाम होगा, आपका एक गोल होगा, जो आप एग्जाम निकाल लोगे तो जॉब मिल जाएगी, जो भी आपका पर्पज है उसके लिए आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हो। लेकिन फोकस गायब हो जाता है, कभी डिस्ट्रैक्शन होता है, तरह तरह की चीजें होती हैं। तो इस चीज का एक साइकोलॉजिकल तरीका है जो मैं नहीं बता रहा हूं, हंगरी का एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने एक तरीका बताया कि कभी कभी इंसान किसी काम में रहता है तो एकदम रम जाता है। मतलब जैसे किसी मॉन्क को आप देखने की कोशिश करेंगे, किसी क्रिकेटर को देखेंगे कि एकदम खोया हुआ है, वो स्टेज कैसे आती है और वो स्टेज प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो फ्लो स्टेट एक कॉन्सेप्ट है जो हंगरी का एक साइकोलॉजिस्ट था उसने दिया। उसने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आप कंप्लीटली खो सकते हैं अगर आप कुछ बेसिक काम करने की कोशिश करें। अब वो बेसिक काम कौन सा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फ्लो स्टेट का मतलब एक ऐसी स्टेट जहां पे आप उस काम में कंप्लीटली खो जाते हैं, उस काम को ही करते रहते हैं, आसपास आपका दिमाग नहीं जाता, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका फोकस मैक्सिमम होता है। जब भी आपका फोकस मैक्सिमम होगा आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज हो जाता है, क्योंकि कोई भी काम अगर आप फोकस से करने की कोशिश करोगे, किसी भी काम में कंप्लीटली खो के करने की कोशिश करोगे, कभी किसी आर्टिस्ट को देखना कोई पेंटिंग बना रहा होगा, कभी किसी क्रिकेटर को देखना, कभी किसी फुटबॉलर को देखना, वो लोग उस चीज में मौजूद रहते हैं। कहने का मतलब कि जो मोमेंट चल रहा है उसमें कंप्लीटली मिल जाने जैसा होता है। पढ़ाई के साथ भी होता है, बहुत सारे टॉपर्स होते हैं वो ऐसे पढ़ाई करते हैं जैसे पढ़ाई और किताब वो एकदम कंप्लीटली मिल गए हैं। उनके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। तो जो 3 काम आपको करने हैं एक अच्छा फ्लो स्टेट बनाने के लिए, वो है क्लियर गोल होना, इमीडिएट रिजल्ट लेना और चैलेंजिंग काम करना। आप तीनों के बारे में एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं कि आप किसी भी काम में फ्लो स्टेट नहीं ला पाएंगे। कुछ काम होते हैं जहां पे आप फ्लो स्टेट डिमांड करते हैं। तो पहला काम है क्लियर गोल। अगर आप सुबह सुबह पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके दिमाग में नहीं कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप लाइफ में उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे एसएससी भी करना चाहते हैं, यूपीएससी भी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो मुश्किल होगा। हमेशा एक क्लैरिटी लाओ। मान लो कि आप 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे जो भी पढ़ने वाले हो उसमें क्लियर रहो कि आप क्या करने वाले हैं। अपने आसपास 10 किताबें रख के बार बार एक एक टच करोगे उससे नहीं होगा। एक क्लियर गोल होना चाहिए कि भाई मैं एक चैप्टर पॉलिटी खत्म करूंगा, एक चैप्टर हिस्ट्री खत्म करूंगा, या ये टास्क है जो मैं करना चाहता हूं। पेंटर्स को देखने की कोशिश करना, जब वो पेंटिंग शुरू करते हैं तो हो सकता है वो 8 घंटे 10 घंटे उसी में लगे रहते हैं, थोड़ा 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 करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो इस स्टेज में है जहां पे उनका फोकस सारा का सारा वही है। तो हमेशा एक क्लियर गोल रखो। मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपके पास क्लियर गोल नहीं है, आपको पता नहीं कि आपको कितना पढ़ना है, आपको पता नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, तो फिर आप कितना भी स्पीड से पढ़िए कोई मतलब नहीं। इस डायरेक्शन में भागता रहूं मुझे पता नहीं कहां जाना है तो कोई मतलब नहीं ना। तो हमेशा एक क्लियर गोल होना चाहिए। क्लियर गोल का मतलब ये नहीं है कि हमेशा एकदम क्लियर हो। सुबह सुबह जब बहुत बार आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत बार आप शुरू करते हैं, तब भी आ जाता है कि भाई ये करना है यूपीएससी के बारे में, एसएससी के बारे में, तो वो क्लैरिटी भी होनी चाहिए। और जो काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर आप रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप नोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर काम में आप फ्लो स्टेट कर सकते हैं। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगले 1 घंटा आप क्या करने वाले हैं, अगले 2 घंटा क्या करने वाले हैं, और सबसे बेस्ट है कि आपको पता हो कि पूरे दिन आप क्या करने वाले हैं। तो ये तो क्लियर गोल के बारे में हो गया। दूसरा है इमीडिएट फीडबैक के बारे में, कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें रेगुलर डोपामाइन देते हैं, मतलब खुशी दे रहे होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई में वो नहीं सर्च कर पाते। जैसे नोटिफिकेशन आ गया फोन का, हम खुश हो गए, किसी का मैसेज आ गया, हम खुश हो गए। लेकिन पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं होता। मैं देखता हूं पढ़ाई में लोग होते हैं उनको मजा ही नहीं आ रही। पढ़ाई को इंटरेस्ट ऐसा डेवलप करो कि उसमें मजा आए। इमीडिएट रिजल्ट का मतलब है कि जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ने की शुरुआत करते हैं, आपको पता लगता है कि 1757 के युद्ध में ये हुआ था, सिराजुद्दौला कौन था यार, मैं इसके बारे में जान लिया। तो वो जो नॉलेज वाली खुशी है, जो आपको डोपामाइन मिल रहा है, यार ये मैं जान गया, मजा आ गया, वो बहुत जरूरी है। और ज्यादातर बच्चे वो स्पार्क मिस करते हैं। उसका रीजन ये नहीं कि जब 1 घंटा आप पढ़ने बैठे हैं तब आपका मन नहीं लग रहा है। उसका पहले का रीजन है कि आपका मोटिवेशन नहीं है उस एग्जाम को लेके, आपका मोटिवेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट को लेके। अगर मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूं तो 2 तरीके हैं मेरे इतिहास पढ़ने के, कि मैं लाता हूं, मैं रटता हूं, मेरे एग्जाम में निकालना है, बस दिमाग में चल रहा है। दूसरा तरीका है कि मैं खुद को कन्विंस करूं कि यार अगर मैं सिराजुद्दौला के बारे में जान लूंगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां बन कैसे पाई, इतना हम लोग पावरफुल थे, इतनी व्यवस्था थी, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो वो जो इंटरेस्ट है, वो जो एक क्यूरियोसिटी है, जब वो आता है तो हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं और ज्यादा बेटर तरीके से रिजल्ट भी आते हैं। तो इमीडिएट फीडबैक या रिजल्ट का मतलब है कि जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मजा आने लगता है। मजा कब आता है कि यार बढ़िया हो गया, ये मजा है। जैसे मैं कभी भी इंडियन हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मैं फनी तरीके से पढ़ने की कोशिश करता हूं कि गांधी जी हैं, इरविन के साथ समझौता कर रहे हैं, फिर मैं देख रहा हूं कि यार यहाँ पे किसने क्या कर दिया, गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला, गांधी जी किस कलर का चश्मा पहने। ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा मजा
मजा आता है तो आप थोड़ा फनी करने की कोशिश करो, थोड़ा सा उसको क्यूरियोसिटी जगाओ और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो। पढ़ाई से आसान काम कोई नहीं है। मतलब बहुत लोग आपको बोलने की कोशिश करेंगे कि ये भी काम आसान है, पढ़ाई से आसान कोई नहीं। आपको रूम में बैठना है, मैं यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए भी मुझे धूप पड़ रही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लियर गोल होना, एक इमीडिएट फीडबैक होना या रिजल्ट होना, क्योंकि वो आपके डोपामाइन को चालू कर देगा। अब बात करते हैं तीसरे काम की, कि हर काम में आपको फ्लो स्टेट नहीं चाहिए। मैं खाना बनाने जा रहा हूं, उसमें मैं फ्लो स्टेट सर्च कर रहा हूं, क्या करोगे खाना में बहुत ज्यादा फोकस करके? आपको सेफ तो बनना नहीं। मैं वॉक कर रहा हूं, उसमें नहीं चाहिए। जो इंपॉर्टेंट काम है, जो चैलेंजिंग काम है, जो फोकस डिमांड करते हैं, वहां पे आपको फ्लो स्टेट करना है। क्योंकि फ्लो स्टेट के साथ है कि आप कुछ चैलेंजिंग कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ मजेदार कर रहे हैं। अभी आईपीएल का फाइनल देखने की कोशिश करो, विराट कोहली जब खेल रहा है बंदा, तो वो चैलेंजेस पसंद करता है कि यार टफ काम है। तो हमेशा एक टफ काम होना चाहिए, बहुत इजी काम नहीं कि जो आ रहा है उसी को पढ़ने में फ्लो स्टेट लगा दिया। जो आपको ऑलरेडी आ रहा है अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो 3 काम आपको करने हैं, एक क्लियर गोल होना चाहिए, एक इमीडिएट फीडबैक वाला सिस्टम होना चाहिए, और तीसरा है काम चैलेंजिंग होना चाहिए, काम बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका ब्रेन रिफ्यूज करेगा, क्या काम दे दिया यार, उसमें क्या मजा आ रहा है। अब ये तो बातें हो गई कि फ्लो स्टेट में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं कि फ्लो स्टेट का डिस्ट्रैक्शन क्या है, कि कौन सी रीजन है जिससे फ्लो स्टेट ब्रेक हो सकता है। तो पहला रीजन है आपका फोन नोटिफिकेशन। मैंने आपको पहले भी डीप वर्क के बारे में बताया है, मैंने पहले भी आपको फोकस के बारे में बताया है। फोन को पढ़ाई के दौरान थोड़ा दूर रखने की कोशिश करो। देखो जो मैसेजेस हैं वेट कर सकते हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि कहीं नासा में हैं, कहीं आपने एलियंस देख लिए, आप किसी को इन्फॉर्म करना है। मतलब अगर कोई मैसेज आपके पास आया है उसको आप आधे घंटे 1 घंटे बाद देख लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया पलट जाएगी। बहुत इमरजेंसी होगी तो लोग कॉल कर देंगे, और मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में हर दिन कोई इमरजेंसी होती है। तो फोन को थोड़ा दूर रखो। मतलब नोटिफिकेशन है, मैसेज है, प्यार है, मोहब्बत है, गर्लफ्रेंड है, थोड़ा सा साइड रखो, नहीं तो एक समय के बाद सब कुछ चला जाएगा, फोन भी चला जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो। तो फोन और इन सब चीजों से दूर रखने की कोशिश करो। दूसरा है एक अच्छा एनवायरनमेंट। अच्छा एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि बेस्ट एनवायरनमेंट हो, ये सेब के पेड़ लगे हैं, ये पूरा एकदम बादल उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा एनवायरनमेंट का मतलब है कि शांति हो। जैसे यहाँ चिड़िया की आवाज आ रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कैसा माहौल देखना चाहते हैं, वहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पता लगे हर दूसरे मोमेंट पे आपके सामने से कोई गुजर जा रहा है, कोई आपकी किताब छीन रहा है, कोई बच्चा आके आपके पास खेल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एक क्लियर एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो। विराट कोहली वहां मैदान में खेल रहा है, कोई ना कोई इंसान बार बार घुस जा रहा है, तो उसका ब्रेक होगा ना कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आप एक ऐसी स्टेज में जा रहे हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। तीसरा जो रीजन है वो है अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें चलाना या मल्टीटास्किंग करना। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, वो सोचते हैं यार पढ़ाई तो कर रहा हूं, मैसेज भी कर लेता हूं, ये करता हूं। तो 3 काम अवॉइड करना है, एक फोन अवॉइड करना है, एक एनवायरनमेंट में जो डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करना है, और तीसरा काम अवॉइड करना है मल्टीटास्किंग का, कि आपको लग रहा है कि एक साथ आप बहुत काम कर लेंगे। भाई हम लोग की लाइफ में इतने काम नहीं होते कि हमें 10 काम एक साथ करना पड़े, और अगर 10 काम एक साथ करना है तो इनफ टाइम है, 24 घंटे होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में 10 घंटे हैं, 12 घंटे, आपकी लाइफ में भी 24 घंटे आप यूज कर सकते हैं। तो ये काम नहीं करने हैं, इन डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करना है। अब बात करते हैं कि अगर मुझे फ्लो स्टेट सेटअप करना है तो मैं क्या क्या करने वाला हूं। सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा जहां पे मैं बैठ के पढ़ पाऊं। इन्वायरमेंट बनाने के मतलब आपका रूम हो सकता है, आपका टेबल हो सकता है, लेकिन वहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। जो पहले 3 तरीके मैंने बताए, ना फोन होना चाहिए, ना कोई आसपास आपको बार बार डिस्टर्ब करने वाला होना चाहिए। लोग मौजूद हैं कोई दिक्कत नहीं, आप घर में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। और तीसरा मल्टीटास्क नहीं करना, कि सब्जी भी काट लूं पढ़ाई भी कर लूं, ये नहीं होने वाला। तो क्लियर एनवायरमेंट बनाओ जहां पे शांति हो। क्लियर एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं कि सबसे बेस्ट एनवायरमेंट हो, क्लियर मतलब शांत हो, और जहां आपका मन लगे वो एनवायरमेंट बनाने की कोशिश करो। उस एनवायरमेंट में 2-3 चीजें हैं कि समान होना चाहिए। आप पॉलिटी पढ़ने चाहते हो, किताब दूसरे रूम पे रखी हुई है, आप इतिहास पढ़ना चाहते हो, दोस्त के पास किताब है, ये नहीं होना चाहिए। तो एनवायरनमेंट का मतलब है। दूसरा है आइडेंटिटी। आप खुद को सीरियस लेने की कोशिश करें। समझें कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके एस्पिरेंट है। और जब भी आप खुद की पहचान को बहुत सीरियस लोगे, आप ऑलरेडी फ्लो स्टेट में उतरने के लायक हो जाते हो। तो ये तो दूसरा काम हो गया कि खुद को आप कैसे देखते हैं। बहुत बार होता है कि मैं बच्चों को देखता हूं, उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो तो कुछ भी जवाब देते हैं। आपको पता तो होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, उससे भी फायदा मिलता है। तीसरा है क्लियर गोल। क्लियर गोल के बारे में क्या कर रहे हैं, आपको पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना, आप खुद डिसाइड करो, लेकिन वो चैलेंजिंग होना चाहिए। नहीं कि बोरिंग काम है, ऑलरेडी आ रहा है तो चलो भैया ने बोला तो कर लेते हैं। तो 3 बातें मैंने आपको बताई, एक एनवायरनमेंट बनाना है, दूसरा आइडेंटिटी बनाना है, तीसरा क्लियर गोल होना चाहिए, और फिर आपको करना है 5 मिनट का वार्म अप। एक बार आपने क्लियर गोल बना लिया, अब आप किताब खोलने वाले हैं, तो 5 मिनट थोड़ा सा इजी टॉपिक पढ़ने की कोशिश करें, जो आपको आ रहा है वो पढ़ने की कोशिश करें। सीधे चैलेंजिंग टास्क में जाओगे तो डिफिकल्ट होगा। जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो पहले वार्म अप करते हो ना, बॉडी को थोड़ा हैबिचुअल बनाते हो, रिदम में आता है, थोड़ा स्पीड बनता है, फिर आप सही टफ काम कराने की कोशिश करते हो। तो 5 मिनट का वार्म अप करना है, उसके बाद मेन काम में लग जाना है। जो भी काम है आपका, आधे घंटे 1 घंटे कोशिश करो कि 1 घंटे का फ्लो स्टेट डेवलप करो। 50 मिनट आप पढ़ने की कोशिश करो, एकदम इंटेंस रीडिंग जो भी है उसमें खो जाओ, कि तुम्हें नजर आए अगर तुम सिराजुद्दौला पढ़ रहे हो, तुम्हें नजर आए अगर तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हो तो मोदी जी की तस्वीर सामने आनी चाहिए। वो सारी चीजें करने की कोशिश करो।
उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि आपने ब्रेन को इतना मेहनत कराई है, इतना बढ़िया से पढ़ा है, तो वो रिवार्ड के तौर पे भी है कि उसको रेस्ट मिल जा रहा है, और जो भी आपने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करने का उसको टाइम भी मिल जा रहा है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है फ्लो स्टेट में जाने का। देखो मैंने बड़े प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है कि आप कैसे फोकस कर सकते हो, कैसे इंटरेस्ट ला सकते हो, कैसे फ्लो स्टेट में एंटर कर सकते हो, और यही सिंपल तरीका है। बहुत टफ कॉन्सेप्ट भी है अगर आप बताएंगे साइकोलॉजी में जाके, लेकिन वो नहीं बताना चाहता। आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। तो ये तो बातें हैं फ्लो स्टेट के बारे में, और एक फ्लो स्टेट बताते बताते मैं मिस कर गया इस पूरे के पूरे फ्लो में कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा, ना तो आपने सब्सक्राइब करा है। अगर ये आप नहीं करते हैं, दोबारा कोई ऐसे वीडियो आएगा मिस हो जाएगा, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और मेरा एक ऐप है पॉलिटिकल अफेयर्स, वहां जाके पॉलिटिक्स का, वहां जाके पॉलिटिकल साइंस का, यूपीएससी का वो कोर्स लेने की कोशिश करो, आपको मजा आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। और मुझे एक बात कमेंट करके बताना कि आप सुबह कितने बजे उठते हो और आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। दोनों बातें कमेंट करके बताओ कि आप कितने बजे उठते हो और कितनी पढ़ाई करते हो, क्योंकि उसके ऊपर ही मुझे वीडियो बनाना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।